आज हम सब रक्त के प्रकरण 1 और चौपाई संख्या 62 से श्रवण करेंगे। तो एणे मोहे माहू करिया करी न सक्या विचार सुनाइया भी सहुने तो आड़ो आप्यो संसार। महावती कहते हैं कि इस भूल ने मुझे दुखी करके रखा है, इस भूल के कारण कुछ भी विचार ना कर सकी। ऐसा भूल है कि जब सतगुरु आए तो मैं पहचान ना कर सकी, माया में भटक गई, माया ने हमको भुलवा दिया। ये ओम तो मैं क्या सभी सुंदर सांप को माया से भटका दिया, इसलिए हम संसार को छोड़ करके धनी के साथ ना चल सके, माया आड़े आ गई। जब सतगुरु जाने लगे, धनी जाने लगे, तो संसार अपने तरफ खींच लिया, हम उनके साथ धाम नहीं जा सके। तो जो पीती लहू बचननी तो संसार अमने सू अवेनु काई चाले नाई जो ओलकू ओ पूपू। एक प्रकार आने लगा। तो कह रहे यदि मैं एक ही वचन का विचार कर अपनी पहचान कर लेती तो माया हमारा क्या बिगाड़ लेती, क्या विचार कर लेती कि मैं तो परम धाम की हूँ, राजी महाराज जी की अंगना हूँ, धनी की अंगना हूँ, तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है। अगर यही विचार आ गया होता तो फिर क्या माया आड़े आती, ना आती। तो कह रहे आगल एम कहूँ छे और जो आंधलो चाले सही और जारे भटके भीत नीलाटमा और तिहा लगे देखे नाही। मिश्रा जी आप बताइए, उनका फोन हमारे संख्या पूरी फुल हो गई है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, मोबाइल में लगा के रख दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो क्या कह रहे हैं कि एक कहावत कही जाती है कि अंधा आदमी भी वो अपने आप चला जाता है। एक बार रात को एक कटाई का अंधा गेहूं पिसवा करके 1 बजे रात को जा रहा था। तो एक हमारा विक्रेता है, रात को मिलता है, तो कहा कि सूरदास इतनी रात को, तो कहा भैया रात और दिन मेरे लिए तो बराबर है, तो जैसे रात में हमको दिख रहा है वैसे दिन में भी दिखता है, तो हम चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए। तो वही कहना है कि वो अपने रास्ते से वो चला जाता है, चाहे 1 बजे रात चाहे 3 बजे रात। तो कह रहे पर सामने से जब तक दीवार की ठोकर नहीं लगती तब तक वह चला जाता है, और जैसे लगा तो तुरंत समझ जाता है कि इधर रास्ता नहीं है, बगल से मुड़ जाओ। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि एक बार नहीं बार बार कौन है, कौन वालेंगे नहीं। हाँ तो इधर दीजिए ना मोबाइल, वहाँ थोड़ी सुनाई देगा। अरे सरका के न दीजिए ना, उसमें धूल लग गया पैर में कैसे रखेंगे उसको। फिर आप फोन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मनुष्य को चाहे कितनी बार ठोकर मिल जाए, लगती जाए, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि फिर उसी रास्ते पर वो चलता रहता है। एक बार नहीं चाहे 12 बार। कई बार आप देखते हैं दारू पी करके लोग गिर गए, तो अब तमाम हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, लाखों रुपए खर्चा करके आते हैं, तो क्या दोबारा नहीं पीते, क्या संभल गए? नहीं, फिर और ज्यादा। तो कह रहे हैं एक मनुष्य ही है, और अपने आप को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो है
ठोकर खाने के बाद भी ना संभली। कौन कह रहा है? महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो कह तेता अमने अनभव्यू अमे तो है न जानी सनंद, और घने लाग्यो का पलमा अब हमें तो है अंधना अंध। तो इसका हमने अनुभव किया तो भी हम हकीकत को न समझ सके। अनुभव किए, ठोकर भी खाए, पर समझ में न आई। तो हम अंधों से भी अंधे हो गए। कहने का मतलब कि अंधा तो एक बार ठोकर खाने के रास्ता बदल देता है, समझ जाता है, पर हम अंधों से भी अंधे हो गए। और माथे में चोट लगने पर भी हम समझ ना पाए। मेरे देखते देखते हमारे धाम के धनी सदगुरु चले गए और हम जस के तस माया में लिपटे हैं। तो कर आँखा तो है ना उघड़ी, अब बाले कही अनेक विध, अंध अमे एवा थया निगमी बैठा निध। तो पिया ने मुझे अनेक तरह से समझाया तो भी मेरी अंदर की आंखें ना खुली। मैं ऐसी अंधी हो गई कि अपने धनी को ही खो बैठी। अंधे जो होते हैं तो अपने जो है बाल परिवार को नहीं छोड़ते, वो इतना वो भी समझते हैं, जो उनसे बनता है तो उनके लिए कार्य करते रहते हैं। पर कह रहे हैं हम तो सब समझ करके जान करके इसके बावजूद भी ऐसी अंधी हो गई कि अपने धाम के धनी को ही खो बैठी। तो अंधने आंख रुदे तणी पण अमने माहे ना बाहिर, तो निध खोई हाथ थी जो की दो ना ही विचार। अंधे के अंदर की आंख तो खुली रहती है, जो आत्मदृष्टि होती है ना वो खुली रहती है, उसको सही गलत का सब पहचान होता है। इधर तो कह रहे कि उसको सब पहचान होती है। बाहर की आंख तो भले खुली बंद हो, बाहर से अंधे हो लेकिन अंदर की आंख खुली रहती, किंतु मैं बाहर और अंदर दोनों तरफ से अंधी हो गई। अपने लिए कह रहे हैं कि ना तो बाहर से दिखाई दिया ना अंदर से दिखाई दिया, इस कारण बिना विचार किए हुए आए हुए धनी को हमने खो दिया। तो कह रहे अंधने आंख रुदे और तड़ी होय, पड़ अमने नौरी से कोय, अमे तो रहा निध खोय, और ठाढ़े भूलिया सुथाय रोय। अब अंधे की अंदर की आंख होती है, आत्मदृष्टि उसकी होती है, तभी उसको समझ में आता है कि कहाँ से हमको मुड़ना है, कहाँ जाना है। अंधे लोगों को सब बाथरूम वगैरह जाना है अपने से चले जाते हैं, तो कहाँ से? अब एक अंधा था त्रिपुरी मंदिर में, सूरदास, वो रीवा से ट्रेन पकड़ करके कहाँ सतना, सतना से ट्रेन पकड़ के जो है कटनी, और कटनी से ट्रेन पकड़ के कि बस से जाएंगे तो किराया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो किराया नहीं लगेगा, और मतलब दुधमनिया आने के लिए वो ट्रेन पकड़ कर कहाँ कहाँ फिर रेलवे स्टेशन में उतर करके बस में आ करके और यहाँ मंदिर में आ गया। ऊपर कैसे आए? ऐसे ऐसे आ गए। अब वो बताइए कि आपको कहीं आने के लिए कैसे देखा नहीं हूँ, अब वो बताइए कि कैसे आ गया यहाँ। तो इसी तरह कह रहे हैं अंधे की आंख जो है अंदर की होती है, जिससे वह समझ जाता है। और कह रहे परंतु हमारी दोनों आंखें फूट गई, अंदर की भी आंखें, यह विरह की बात है कि अंदर की भी आंखें फूट गई, बाहर की भी फूट गई कि हमारे सदगुरु आए, मैं पहचान उनकी ना कर पाई। तो कह रहे हैं कि समय हाथ से निकल गया, अब रोने से क्या फायदा। समय रहते जो है जो बाप दादा हो उनकी सेवा न कर पाए और बाद में मरने के बाद रोते रह जाएं और फिर खूब माला पहनाएं और खूब बरसी करें। तो वही हाल है कि जब समक्ष में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाद में जो है रोने से क्या फायदा। तो गए अवसर सूथाए पछे, और धन गए हाथ सहू घसे, और माहे हाड़ बाहिर सहू हसे, और ते तो माहेनी माहे रड से। जब समय हाथ से निकल जाता है तो पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं रहता। तो कह रहे कि धनी की हानि पर सब पछताते हैं। घर धन की हानि अगर हो जाए तो सब पछताते हैं कि मेरा लाखों रुपए नुकसान हो गया। तो कारण नुकसान अपना होता है, संसार वाले हंसते हैं, आपका नुकसान हो जाए हंसेगा कौन? अच्छा जो है खूब जो है बढ़ रहा था, अच्छा नुकसान हुआ। मतलब दूसरे वाले
को अगर खुश करना है तो आप थोड़ा सा उसके सामने अपना दुख प्रकट कर दो, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। आपके मुंह पर भले ना, लेकिन 4 लोगों के सामने तो चलो अच्छा हुआ, अच्छा जो है मजा आ गया। तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर रोया करता है। कारण कि संसार वाले जो है हंसते हैं, और जिसको दुख होता है, जिसका नुकसान होता है, वह तो अंदर अंदर रोता है। पर कारण कि सांप ए पेर अमथू थई, निध हाथ आभी करी गई, और दिन गड़ा अम माहे रही, पण अमे दृष्टे दुष्टे जानी नहीं, हे सुंदर साथ जी। अब कारण कि यही हालत मेरी हो गई है कि धनी आए मेरे सामने से देखते देखते चले गए, हमारे साथ बहुत दिन तक रहे, पर कह रहे कि हम इतने दुष्ट निकले कि हम अपने सदगुरु को, अपने धनी को ना पहचान सके। तो दूरमती कहे सेम की दू, अमृत ढोली ने बिख पी दू, धड़ी से जे आभ्या सहुना ली दूं, और कारज कोई न सिद्धियों। मामती कहते हैं मूर्ख की तरह हमने भी किया, जैसे मूर्ख करता है। तो अमृत के समान जो है हम अपने धनी को गंवा दिया, जहर के समान माया को मैंने ग्रहण कर लिया। अब कारण की सरलता से धाम धनी के मिलने पर भी हम अपना कार्य सिद्ध ना कर सके। अब इतनी सरलता से मिले हमारे धाम के धनी, और हम जो है अपने कार्य को सिद्ध ना कर सके। कार्य क्या सिद्ध करना? इस माया के संसार में, झूठे संसार में हम अपने आत्मा का कल्याण कर ले। कोई संत मिल जाए आपको तो कह रहे हैं कि उसके मिलने के बाद क्या है, आप यही धन दौलत डेरा मांगेंगे? नहीं, क्या मांगेंगे? हमारा आत्म कल्याण कैसे हो जाए, हम मोक्ष गति को कैसे पा जाएं, हम उस परमात्मा को कैसे पहचान जाएं, उस परमात्मा के बारे में बताओ जो एक है, जो ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि मिलने पर भी हमने अपने कार्य को सिद्ध ना कर सके। हवे ये दुख केड़े कहिए, अंगमा है आत्म सहिए, कीदू को तानु लहिए, हवे दोष कोणे दइए। इस भूल का, अब कह रहे इतनी बड़ी भूल मैंने कर लिया, तो कह रहे हैं कि अब इस भूल का दुख मैं अब किससे कहूँ। ये हमारे सदगुरु आए, मैं समझ ना पाई, अब यह बहुत बड़ा दुख है, किससे कहूँ। अब कोई इसी चक्कर का हो, इसी बराबरी का हो, तब तो उससे आप कह सकते हैं। अब जिसको कोई विरह ना हो, कोई दुख ना हो, आप उसी से कहते जाओ, तो उसका चित्त तो दूसरे जगह होगा कि कब हटे हम अपना काम करें। तो अब तो अंदर ही अंदर सहन कर अपनी ही भूल का फल भुगतना पड़ेगा। और इस भूल का दोष अब हम किसको दें? गलती तो हम किए, अब किसको इसका दोष दूं? तो तोहे धड़िए हाथती मुकी नाही, तो बलि आपण माँ आव्या सही, ये निध मुक्ति न जाए कही, जे आही अम ऊपर दया थई। तो मामती जी कह रहे हैं कि इतनी भूल करने पर भी धनी ने अपनी अंगना जान करके मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो कह रहे फिर भी अपने में आकर के बैठ गए। जो है हमने इतना भूल किया कि उनको पहचाना नहीं, उनको याद नहीं किया, पर उनकी कृपा कितनी हुई कि वो अपना तन छोड़े तो मेरे अंदर आकर के बैठ गई। अब कृपा का कारण है कि हम कितना वर्णन करूं, उस सुख का वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती कि मैं कितना आनंदित हूं कि सदगुरु अपने तन को छोड़ करके मेरे अंदर बैठ गए। तो धन गयूं ते आपियों बली गयो अंधकार सहू टली, तब सुखना सागर माहे गली, एने बीजो ना सके कोई कली। तो गए हुए धनी फिर से गए, पीड़ा हुआ, दुख दिए, पर फिर से आकर के बैठ गए। इसी तरह से हम सबको भी अनुभूति करनी चाहिए क्या कि हमारे सदगुरु गए नहीं है, हमारे अंदर आकर के बैठ गए हैं, उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। तो
करे अज्ञान का सब अंधकार हट गया और अब मैं सुख के सागर में अंदर, अब जो सुख का सागर के समान, जैसे सागर कितना विशाल होता है उसी तरह से कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर जो है उस सुख की अनुभूति करने लगे, उस सुख का आनंद लेने लगे। तो अब इसको फोन कर कृष्ण कुमार जी लगा रहे हैं, क्या बात है। तो अब इसको मुझसे कोई नहीं ले सकता, सारा धन आपका चोरी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अब जो है इस धन को आप जो भक्ति कर लेंगे, आप जो ज्ञान अर्जन कर लेंगे, एक यही ऐसा धन है कि इसका चोरी नहीं हो सकता। बाकी तो चाहे भले आपके कितने भी धन हो, किसी न किसी बहाने चले ही जाते हैं। तो धन कहीं होते आप यो बली गयो अंधकार सहु टली, और सुखना सागर माहे गली, इन्हें भी जो ना सके कोई कली। तो गए हुए धनी फिर से आ गए, अज्ञान का सब अंधकार अब जो है हट गया, मिट गया। अब क्या हो गया, अब का जो क्या ज्ञान रूपी जो है हमारे अंदर प्रकाश आ गया। तो हवे ते सुख अखंड लीदा, मनना मनोरथ सीधा, बाले आप सरीख डाकीना, और फलवांची थी अधिक दीदा। अब मैंने अखंड सुख को प्राप्त कर लिया। अखंड सुख क्या है, यही कि हमको उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, मन के सारे मनोरथ अब पूर्ण हो गए। काम के धनी ने मुझे अपने समान बना लिया, तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों जो आप समान। तो जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जला दिया जाए तो कोई पता नहीं चलता कि पहले कौन जला, एकदम बराबर हो गए। तो कह रहे हैं इसी तरह से, हे सतगुरु आप जो है हमको अपने समान आपने बना लिया। मेरी सारी जो चाहना थी, हमारी जितनी चाहना थी, जितनी इच्छा थी, उससे आप कहीं अधिक सुख हमको दे दिए, अधिक आनंद मुझको दे दिए। तो कृपा की दी अतिगणी बलिया ब्या तत्काल, अब तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तड़ी रसाल। तो धनी अपार कृपा करके तुरंत ही आ गए। जैसे तन छोड़ा बिरह आया कि धनी तुरंत मेहर करके कृपा करके मेरे अंदर आ गए। उसी तरह से रस भरी वाणी से रसीली चर्चा का आनंद देने लगे। जैसे सदगुरु चर्चा करके परम धाम की बातें सुना करके आनंदित करते थे, उसी तरह से हमारे अंदर बैठ करके और उसी रसीली चर्चा का आनंद फिर से देने लगे। तो बलि बचन सुहामणा अधनी बरणो नी विधि विध, आव्या ते आनंद अति गणे, अल्याव्या ते निहचल निध। फिर से वही मन में भाने वाली मीठी वचन। जब सतगुरु चर्चा सुनाते थे तो जो एक बार आ जाए तो रोजाना चर्चा ही सुनता था, घर जाने का काम करने की इच्छा नहीं होती थी। तो कह रहे जैसे मीठी बातें बचने उनकी जो है मीठे लगते थे, आनंद मिलता था। अब फिर से वही मन को भाने लगा। अब जब उस ज्ञान में डुबकी लगाने तो लगे तो फिर से करें कि फिर से मीठा लगने लगा, फिर से तरह तरह की चर्चा का, अखंड वाणी का आनंद लेने लगे। तो कर ये निध निर्मल अतिगणी दिए, साथने सार कोमल चित करी दीजिए, जिम हृदय रहे निर्धार। तो महावती कहते हैं कि यह तक वाणी सुंदर साथ को संपूर्ण जानकारी देने वाली है, इसमें कोई शक नहीं दे सकते। तो इसलिए सुंदर साथ जी तो बेशक वाणी सुंदर साथ को संपूर्ण जानकारी देती है, और इसलिए सुंदर साथ जी चित्त को सरल बना करके ग्रहण करो, और जिससे कार्य उनकी वाणी हारे। जब तक आप अपने चित्त को सरल नहीं बनाओगे, अहंकार से भरा रहेगा, तब तक यह वाणी बैठने वाली नहीं है। तो कार्य पच 20 पक्ष 6 आपना, अवतेमा कीजे रंग विलास, प्रकट कहा 6 पाधरा, समेत जो सहु साथ। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी परम धाम के जो अपने 25 पक्ष हैं, 25 स्थान जो है परम धाम के,
जहाँ पर हम रोजाना अलग अलग दिनों में अलग अलग समय में भ्रमण करके आनंद लेते थे, सैर करते थे राजी महाराजी के साथ, सुखपाल में बैठ करके, तख्तरमा में बैठ करके, सब परमात्माएं बैठ करके चितमनी करते थे। करे उसमें सदा चितमनी करके आनंद लो कि अभी हम टाइम क्या बजा है 9, तो अभी हम कहाँ हैं, तीसरे भौम में राज्य के सामने। कुछ सखियां बैठी हैं, कुछ तो वनों में चली गई हैं। तो धनी ने परम धाम का सीधा मार्ग बतला दिया। अब कहते हैं यहाँ से दिल्ली जाने में तो बड़ा समस्या, टिकट लगाओ, ट्रेन पकड़ो, कहाँ ऑटो पकड़ो, बड़ी समस्या है ना। लेकिन हमारे धाम के धनी सदगुरु ने ऐसा मन जो है मन बेगी का जो है विमान आपको दे दिया। मन बेगी मतलब मन कितनी बेगी में जाता है कि यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत इधर उधर टुक से नहीं हुआ कि आप बॉम्बे में पहुँच गए। तो ऐसे ही मन बेगी में अगर परमधाम का आपको दर्शन चितमनी करवा दिया गया, रास्ता बता दिया, यहाँ बैठे बैठे तुरंत जो है सीधा मार्ग बता दिया आपको, यहाँ वहाँ सब भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा छलांग मारे और 1 सेकंड में परमधाम पहुँच करके और पूर्णवर परमात्मा का दर्शन करने लगे कि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। तो आपने इतना सरल रास्ता बता दिया जिसको कार्य हृदय में केवल उतार करके आत्मा जो है विचार किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। तो आपणु धनता यह छे और जे दिए छे आधार रहे अधखीण तमे मुक्ता, बालो कहे छे बारंबार। अब महामती कहते हैं वास्तव में अपनी जो संपत्ति है यही है परम धाम के प्रति, यही है अपने सुख जो धनी ने हमको दे रखे हैं। अब धनी तो बार बार कह रहे हैं कि आधे पल के लिए भी इस सुख को मत छोड़ो, जिस परिस्थिति में हो, अर्थात बाथरूम में अगर हो आप, कहने का मतलब सबसे छोटा कार्य क्या बता दिया, अब पवित्रता का कि बाथरूम में आप हो, तो वहाँ भी बैठे बैठे जो है आपका ध्यान परम नाम में हो, पूर्ण परमात्मा के चरणों में हो, 25 पक्ष का दर्शन आप करते रहो, निज नाम का जाप आप करते रहो। कह रहे हैं कि एक पल, आधे पल के लिए भी जो है इस सुख से आप वंचित ना हो। तो पच 20 अति भला और पढ़ना छे आपणो धर्म और साक्षत तनी सेवा कीजिए, ये हृदय राख जो मरम। तो 25 पक्ष का जो है सुख अति सुखदायी है। 25 पक्ष जो है, 25 स्थान मुख्य जो है परम धाम के जो है क्या है, बहुत आनंददायी है, सुखदायी है। परंतु अब अपना कर्तव्य है कि साक्षात धाम के धनी की सेवा में मगन हो जाए। एक जो है अंगना की, एक औरत की जो है क्या फर्ज है, तो अपने पति की सेवा में लगी रहे। तो जब उनको पता चल गया कि मेरे आत्मा के पति परमात्मा राजी महाराज जी है, तो हर पल जो है उन्हीं की सेवा में हमको जो है लगा मगन हो जाना चाहिए। और इस भेद को अपने हृदय में रखो, इस बात को दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर सभी रूहों को देखो सजदा बजाना पड़ेगा। वहाँ रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा।
माई करूं दंडवत प्रणाम, सऊ साधना मनोरथ पुर जो मारा धनी सी धाम। तो परम धाम के जो 25 पक्षों को बार बार परिक्रमा करो और धाम धनी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती करो। बार बार 25 पक्ष जो है वहाँ का करते रहो कि आज जो है जमुना जी के सातों घाटों में हम जो है घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आज पुखराज में है तो माणिक पहाड़ में चले गए, पश्चिम के चौगान में गए, कुंज निकुंज में, फूल बाग में, नूर बाग में, जहाँ तहाँ जो है 25 स्थान जो है सब जगह आप चितवनी करो। तो सब सुंदर साथ की मन की चाहनाओं को पूर्ण करो कर रहे हैं धामधनी जो है। इन सब के सुंदर साथों की मन की चाहनाओं को पूर्ण करो। मना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक बार, बढ़े जा इंद्रावती मारा आत्मन आधार। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे आत्मा के पति, आत्मा के आधार धामधनी, आपने सदा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावरी जाती है। इसी तरह से हमारे सभी सुंदर साथों के मनोकामनाओं को पूर्ण करो। प्रकरण क्रमांक 1 चौपाई संख्या 90। तो अब कुल मिला करके यही तारीख को कर दे हम विराम। सब सुंदर साथ को प्यारे की जय।